जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब हंसते वसते रहें, सब निहाल रहें, मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और गुरु जी की उस्तत में रहें। गुरु जी आपको अपने हाथों में रखें। ये वीडियो मैं अपने एक सत्संग पे नहीं बना रही हूँ। आज सत्संग भी शेयर करने हैं, वो मैं डे टाइम पे करूँगी। एक्चुअली एक आंटी जी ने मेरे से कमेंट में पूछा कि अमृत वेला कैसे किया जाता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी ने जो सेवा मुझे बख्शी है, मैं खुद भी अमृत वेला की सेवा गुरुजी ने मुझ पे तरस खा के बख्शी हुई है और मुझे तो दीक्षा ही मेरे गुरु महाराज ने दी है। तो जितना उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है या दीक्षा दी है, तो उससे उसको मैं आत्मसात करते हुए और गुरुजी के एक लाइट वर्कर की तरह काम करते हुए जितना लोगों के बीच में इसको स्प्रेड कर सकूं, जितना लोगों को अमृत वाली से जोड़ सकूं, जितना मैं अमृत वेला से जोड़ सकूं, जितना मैं गुरबाणियों से जोड़ सकूं, जितना मैं ग्रंथों से जोड़ सकूं, जितना मैं गुरुजी से जोड़ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि गुरुजी के लिए जो मेरे को उन्होंने सॉल पर्पस दिया है, तो मैं एक लाइट वर्क का काम उनके लिए आज मैं बहुत खुश हूँ कि आंटी जी का बहुत शुक्राना जिन्होंने मेरे से पूछा कि अमृत वेला कैसे किया जाता है। तो अमृत वेला होता क्या है? एक्चुअली अमृत वेला वो वक्त होता है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबेरे होने से 3 घंटे पहले। अब आप वैसे तो जो अमृत वेला का समय बोला जाता है वह 2 बजे से लेके 6 बजे तक का बोला जाता है। तो चाहे 2 बजे उठ के करिए, चाहे 2 से 6 के दौरान में करिए। मेरे हिसाब से जो गुरुजी ने मुझको सिखाया है और जो गुरबाणियों से मैंने सीखा है और जो मैंने सत्संग को सुन के सीखा है, गुरबाणियों जो रिंकू वीर जी अमृत वेला ट्रस्ट के जो कीर्तन संगी हैं, उन्होंने मुझे अमृत वेला जोड़ने वाले देखा जाए तो गुरुजी ने शायद उनको माध्यम बनाया मुझे अमृत वेला से जोड़ने के लिए। तो उन्होंने जो सिखाया है अमृत वेला का, वैसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। 8 पहर का टाइम होता है, जिसमें 4 पहर सवेरे होते हैं, 4 पहर रात को होते हैं। वैसे तो जो सुबेरे ना कर पाए तो वो रात को 12:30 बजे भी नहा धो के अपनी अमृत वेला करके सो सकता है। जिनको सवेरे टाइम नहीं लगता, जैसे कोई कॉलेज गोइंग होता है या कोई किसी को अपने नौकरी पे जाना है तो टाइम नहीं लग पाता है, तो उस हिसाब से वो रात को भी 12:30 बजे नहा धो के अमृत वेला के लिए बैठ सकते हैं। और अमृत वेला का जो सुबेरे का टाइम है वो 2 बजे से 6 बजे के बीच में है। आप 2 बजे उठिए। आपने क्या उठना है? आपने गुरुजी से रात को अरदास करके सोनी है। सबसे पहली बात, जो सबसे ज़रूरी बात है, उठना। क्योंकि अमृत वेला सुनना जितना आसान है, अमृत वेला निभाना और गुरुजी का उसको वर्तवाना, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड फैक्ट है। आप रात को सोइए गुरुजी का मंत्र जाप करके और गुरुजी से प्रार्थना कीजिए जिस टाइम भी आपको उठना है, गुरुजी इतने बजे आप मुझे सुबेरे उठा दीजिए, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी, बड़ा शुक्राना रहेगा आपका। आप इस चमत्कार को भी देखना। अब आप चमत्कारों को गिनना अमृत वेला के मैं जो अभी से बोलने शुरू कर रही हूँ, तो आप चमत्कारों को गिनना कि गुरुजी स्वयं आके आपको उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? आपको एकदम फीलिंग होगी जैसे किसी ने मेरा हाथ खींचा, या मुझे किसी ने टच करके बोला उठ जा, या आपका नाम लेके उठाया गुरुजी ने, या एकदम आपका अलार्म क्लॉक बजा, या एकदम आपका अपने आप ही आँख खुल गई और आपका ध्यान गया फ़ोन की तरफ। तो ये तो तरीके हैं जिस हिसाब से आपको गुरुजी उठाएंगे, क्योंकि हम इंसानों की तो बिल्कुल औकात नहीं है। स्पष्ट बोल रही हूँ, ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उठने को लेके अमृत वेला में, कि आप तो नहीं उठ सकते। आप एक दिन उठ जाओगे अलार्म से, दूसरे दिन उठ जाओगे। और आलम तो ये है कि कभी कभी लगाए हुए 2 फ़ोनों के अलार्म भी नहीं बजे मेरे, जबकि सेट थे, कुछ उसमें गड़बड़ नहीं थी। वो गुरुजी चाहते हैं जब उठाना, उन्हें किस टाइम उठाना है, कैसे उठाना है। आप बस अरदास करके सो, गुरुजी मुझको अमृत वेला करनी है, मेरे मन में बहुत बड़ा ये एक प्रण मैं लेना चाहती हूँ, संकल्प मैं लेना चाहती हूँ, मेरी अमृत वेला वर्तवा दीजिए, इतने बजे मुझे उठा दीजिए। तो देखिए गुरुजी आपके साथ क्या क्या लीला करते हैं। अब दूसरी बात है कि अमृत वेला को शुरू कैसे करना है। आपको नहाना इसमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी हिम्मत देते हैं अपने आप। हमें तो सर्दियों में भी मैं सोचती थी यार इतने ठंडे पानी में नहाऊंगी कैसे, मैं सवेरे सवेरे उठ के कैसे नहाऊंगी, चलो गीज़र भी मैं चला दूंगी। बट आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरु साहब का इतनी बड़ी ताकत है, गुरु साहब हमारी, इतना उनका प्रताप है, इतनी उनमें शक्तियाँ हैं। आपको ना पानी नहाते हुए आलस आएगी, ना नींद आएगी। आपकी सारी चीज़ें गुरु महाराज जी ऐसे मैनेज और वेल ऑर्गेनाइज्ड करके आपको बिठाएंगे। आप, एक होता है ना मेडिटेशन में बैठना, वो सूरत भी जुड़वाएंगे।
और आपकी अमृत वेला बहुत आसानी से होगी। तो आप नहा धो के अपना रेडी हो जाइए और जिस जगह पे आपने अपनी एक जगह फिक्स कर लीजिए कि आप जहाँ गुरु जी का स्वरूप रखा है वहाँ अमृत वेला करनी है, या आपने मंदिर के आगे बैठ के मंदिर में स्वरूप रखा है तो आप वहाँ सामने बैठ के अमृत वेला कर सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करिए, पहले गुरु जी के सारे स्वरूपों को साफ़ करिए, क्योंकि गुरु जी का ये साफ वचन है कि मेरे हर स्वरूप को रोज़ बहुत अच्छे से साफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक छोटे बड़े स्वरूप में साक्षात विराजमान रहता हूँ और तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम्हारी सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ, तुम्हारी सारे रोना मैं देखता हूँ, तुम्हारा प्यार देखता हूँ, तुम्हारा भाव देखता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, जो भी करिए बड़े मन से करिए, प्रेम से करिए। जब आप कुछ चीज़ को इतना प्रेम देंगे ना, तो वो चीज़ भी आपके साथ लीला करती है। तो हमारे गुरु महाराज जी फिर हमारे साथ बातें भी करते हैं टेलीपैथिकली, हमें टच भी करते हैं, हमें बहुत अच्छे एहसास भी देते हैं, हमें साक्षात दर्शन भी देते हैं, हमें बहुत रूपों में दर्शन देते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में तो जो जो चमत्कार होते हैं वो मेरे खुद के देखे हुए हैं, मेरे खुद के अनुभव हैं। तो आप नहा धो के अमृत वेला के लिए गुरु जी के स्वरूप साफ करिए, उस पर तिलक लगाइए, चंदन का तिलक आता है, और ये काम आपने रोज करना है। तिलक आप जरूर जलाइए, फिर आप ज्योत जगाइए, जिसको हम प्रकाश करना कहते हैं ना, प्रकाश करना। घर में कहते हैं जिसका 3 बजे प्रकाश हो गया उसकी रोज दिवाली है। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ नवनिधियाँ आके उनके चरणों के सामने खड़ी हो जाती है, स्वयं हाथ जोड़ के कि मुझे भोगो। सारी शक्तियाँ आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। आप ये करिए, आपको खुद अनुभव होंगे, फिर आप मुझे खुद बताएंगे। चलिए, अब आपने तिलक कर लिया और उसके बाद साफ़ सुथरे होकर, अगर आप गुरु साहब के लिए कड़ा प्रसाद बनाना चाहते हैं आप कड़ा का प्रसाद बना लीजिए। जल प्रसाद तो ज़रूरी रखिए। कड़ा प्रसाद रोज़ बनाना कोई अनिवार्य नहीं है। कभी कभी बीच में आप हफ्ते में एक बार कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग गुरु जी को अपनी अमृत वेला के दौरान ज़रूर परवान करिए। और रोज़ तो जल तो ज़रूर रखिए, ठीक है। गुरु जी ने ऐसा कोई नियम नहीं बांधा हुआ, फ्री रखा हुआ उन्होंने सब चीज़ों से। और उसके बाद आप बैठ जाइए। आपने क्या करना है, आपने YouTube खोलना है। YouTube में आप नित नेम साहेब पाठ का लिंक खोलेंगे। क्या खोलेंगे आप, गुरबाणी है नित नेम साहेब, इसमें पांच पाठ होते हैं। 5 पाठ का एक नित नेम माना जाता है। मैं उसके आपको नाम बताती हूँ। वो 5 नाम है नित नेम साहेब फुल पाठ। नित नेम साहेब फुल पाठ लिंक आप YouTube पे खोलिए और उसमें 5 पाठ होते हैं। पहला होता है जपुजी साहिब, दूसरा होता है जाप साहिब, तीसरा होता है ताव प्रसाद सवल्य, चौथा होता है चौपाई साहिब और एक होता है आनंद साहिब। ये 5 पाठ का एक नितनेम फुल पाठ माना जाता है। ये आपका लगभग 59 मिनट का होता है। ये चलाना बहुत ज़रूरी है। इसी को ही नितनेम अमृत वेला पाठ कहा जाता है। कोई इतना भी कर लेगा तो भी वो उसका अमृत वेला हो गया। पर आप जब बैठते हैं तो आपका मन इतना लगता है कि वो आप 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं बैठते। वैसे कहते हैं 2.5 घंटे कम से कम हमें गुरु महाराज जी को देने चाहिए सवेरे। उसके बाद दिन में भी देते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक आपने जोत जगाई दिल में कि मुझे अपने ईश्वर की उस्तत करनी है ब्रह्म मुहूर्त में। आपने उस विश्वास और उस आध्यात्मिकता के दिए में अपने प्रेम का जोत जगा के तेल डाला, तो आप 2-2.5 घंटे तो उस तेल को जलाएंगे नहीं। उस दिए को प्रज्वलित करके रहने के लिए आपको सारा दिन गुरुजी का मंत्र जाप या सिमरन करते रहेंगे, तो वो जो दिए की लौ है वो प्रज्वलित रहेगी, आपकी आध्यात्मिकता प्रज्वलित रहेगी। और गुरुजी बड़े खुश होते हैं सिमरन में ही। बहुत चीज़ें बताने के लिए मेरे पास, पर अभी मैं आज अमृत वेला की ही बात करूंगी, क्योंकि बातों से बातें निकलती है। तो मुझे तो गुरु महाराज जी ने इतने एक्सपीरियंसेस कराए हैं कि उसके बेस पे खाली एक बात सत्संगों की नहीं है। बात यह है कि गुरुजी के लिए जितना बोलूँ ना उतना कम है, उनकी वडियाई जितनी करूँ उतनी कम है। तो ये है, मैं दोबारा नाम आपको रिपीट कर देती हूँ, नित नेम साहिब फुल पाठ। आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिए। इसमें 5 पाठ आते हैं, जपुजी साहिब, जाप साहिब, ताव प्रसाद, चौपाई साहिब और आनंद साहिब। तो आपने ये सुनना है आराम से बैठ के किसी भी जगह पे, चाहे आप कान में अपने ईयरबड्स लगा के सुनिए, चाहे आप उसे अपने स्पीकर्स पे लगा के सुनिए, चाहे आप उसे ऐसी अपने नॉर्मल फ़ोन पे लगा के सुनिए।
आप बस आंख बंद करिए, ईश्वर से अरदास करिए, मैं आपके चरणों में, मैं आपकी रज़ा में राज़ी, आप मेरे से अमृत वेला वर्तवाओ, हमारी तो औकात नहीं, हमारे कर्मों को बख्शो, हमारे गुनाहों को बख्शो और सर्बत द भला। बस ये कह के आपने ये पाठ सुनना है आराम से। और उसके बाद आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा और गुरुजी के लिए करना चाहिए, तो गुरुजी ने हमें मंत्र जाप अभिमंत्रित करके दिया हुआ है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो उसकी भी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे आपने देखा होगा, चाहे आप अमृतवेला ट्रस्ट की प्लेलिस्ट खोलिए या आप वैसे भी गुरुजी प्लेलिस्ट करके खोलेंगे तो कोई ना कोई 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की प्लेलिस्ट आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। आप आधे उस ये नित्य पाठ करने के बाद आप गुरुजी का सिमरन करिए, आप गुरबाणी लगाइए, कोई भी मंत्र जाप लगाइए, कोई भी अच्छे ग्रंथ पढ़िए, चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, चाहे आप सुंदरकांड पढ़िए, चाहे आप सुखमणि पढ़िए, चाहे आप जपजी साहिब पढ़िए, चाहे आप शिव पुराण पढ़िए, कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक आप पढ़िए। तो उस वक्त की हुई जितना भी सिमरन होता है वो इतना परवान चढ़ता है, इतना परवान चढ़ता है, गुरु महाराज इतने खुश हो जाते हैं कि वो एक कहते हैं ना, हमारे शिव भोले के पास सारी शक्तियां हैं ब्रह्मांड की, और जब शिव शक्तिपात करते हैं अपने चुने हुए बंदों पर, जो उनकी अमृत वेला संभालता है, जो उनके सिमरन में लगता है, जो उनका नाम जाप करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, मंत्र जाप एक अलग चीज़ है, नाम जाप अलग चीज़ है। नाम जाप गुरुजी भी कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरन करिए। नाम जाप होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सांसों में इतना चलाइए कि उसके बाद सांसें उसे चलाए। मंत्र जाप होता है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये अभिमंत्रित मंत्र है। मैं गुरुजी का दिव्य ज्योति ग्रंथ पढ़ती हूँ, जो मुझे उन्होंने मेडिटेशन में दिखाई थी। नाम मैंने कहीं नहीं पता था, मुझे गुरुजी ने ही आदेश दिया था, ईश्वर मोड़ा था कि तू ये वाला ग्रंथ पढ़। फिर महाशिव पुराण के लिए भी गुरुजी ने ही मुझे प्रेरित करा, वो भी मैं अब गुरुजी मुझसे पढ़वाते हैं। मैं दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ मैं उनसे। मैं उनका भी सब कुछ पढ़ती हूँ, तो मैं अपनी इच्छा से पढ़ती हूँ, वो गुरुजी ने मुझे बाधित नहीं करा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं अपना कवच, अपने चारों तरफ कवच बनाने के लिए, क्योंकि जब आप किसी साधना पे बैठते हैं तो नॉर्मली पॉजिटिविटी इतनी बढ़ती चली जाती है कि नेगेटिविटी आपको रोकने की पूरी कोशिश करती है, तो उसके लिए आपको एक कवच भी बनाना पड़ता है। तो गुरुजी के मंत्र जाप से आप अभिमंत्रित भी हो जाते हैं। इसके अलावा आप बजरंग बाण लगा सकते हैं, आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र सुन सकते हैं, आप काली कवच लगा सकते हैं, आप शिव चालीसा लगा सकते हैं। तो इनसे क्या होगा, आप रेगुलरिटी में से लाएंगे तो इतना अभेद्य कवच बन जाएगा कि कोई भी काली क्रिया छू के भी नहीं जा सकती आपको, वो जो करेगा उसी के ऊपर वापस जाएगी। और अमृत वेला की महिमा इतनी है कि जिस घर में अमृत वेला करी जाती है उस घर में कूड़ेदान में भी इन काली क्रियाओं को जगह नहीं मिलती। कोई आपका बाल नहीं बांका कर सकता, कोई आपके परिवार के सदस्य को हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपकी इज्जत नहीं गिरा सकता, कोई आपके करैक्टर पे उछाल नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता। तो आप सबसे पहले नित्यनेम पाठ करेंगे 5 पाठ, उसके बाद आपका मन करे तो आप गुरबाणी लगाइए या कोई भी आध्यात्मिक पुस्तक या ग्रंथ पढ़िए, मंत्रोच्चारण करिए, कुछ भी नहीं करना तो ये पाठ के बाद। और उसके बाद आपने शिव जी की आरती करनी है और गुरुद्वारे की अरदास लगानी है, वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसे करिए। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी इस वीडियो को, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मेरे तो अनुभव इतने चमत्कारिक हैं। गुरुजी कहते हैं ना सत्संग अदा करो, मैं लोगों के सत्संग सुनती हूँ तो वो मतलब गुरुजी की तरस तो है, बट वो बहुत नॉर्मल सत्संग है और मैं सत्संग इसीलिए नहीं शेयर कर पाती। आप मेरे दिए हुए कोई भी इसमें सत्संग सुनिए, कोई भी नॉर्मल सत्संग नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गुरुजी का चमत्कार है और ऐसे साक्षात दर्शन गुरुजी देते हैं मुझे। तो मैं बहुत निहाल हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि मेरे से ये अमृत वेला संभलवाई। और ये अमृत वेला किस लिए संभलवाई उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है, उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। वो भी बड़ा एक चमत्कारिक सत्संग है जो मेरे जीवन का, जो 360 डिग्री मेरा जीवन घूमा एक बार, वो इस अमृत वेला से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सत्संग है। तो डेफिनेटली आई विल शेयर। और अमृत वेला के देखिए जितनी गुरबानियाँ सुनेंगे ना, गुरबानियाँ सुनने से क्या होता है, गुरबानियाँ जो कहते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ ना, गुरबाणी, गुरु ही वाणी है और वाणी ही गुरु है। तो गुरुजी थे, जब गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे ना, तो वो सबको एक मेडिटेशन रूम में बिठाते थे, वहाँ गुरबानियाँ ही चलती रहती थी 24 घंटे। तो उन गुरबानियों में वो उनको सूरत जोड़ने को बोलते थे। सूरत क्या होता है, आंख बंद करके उन्हें सुनिए, उससे कनेक्ट होइए, उसमें आपके जीवन के सारे सवाल है, सारे सवाल आप खुद महसूस करोगे। आप गुरबानियाँ सुननी शुरू कीजिए, आप ऐसे कहो, आपको ऐसे लगेगा ना मेरा जीवन तो ऐसे सार्थक हो गया, इतना स्मूथ हो गया, जो इतने हर्डल्स और ऑब्स्टैकल्स मेरी लाइफ में चल रहे थे,
गुरबाणियों में वो सारा कथा कीर्तन संवाद और उनकी आवाज़, ओहो, एक डिवाइन फीलिंग है वो, और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, आपके जीवन का सार है गुरबाणी। तो गुरबाणी आप ज़रूर सुनिए, कथा कीर्तन ज़रूर सुनिए, साखियाँ ज़रूर सुनिए। धीरे धीरे करके आदत हो जाती है। 1 घंटा क्या, आप 4 घंटे भी कम पड़ेंगे, आपको लगेगा ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठी हूँ। एक मैं रीज़न और बता देती हूँ ब्रह्म मुहूर्त में क्यों पूजा करने के लिए बोला जाता है। एक्चुअली द मेन रीज़न इज़, उस टाइम पे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, पुरुष महापुरुष, ऋषि महर्षि, बड़े बड़े ज्ञानी एक साथ पहले तो स्नान करते हैं, और उसके बाद उस टाइम पे मंत्रोच्चारण चल रहे होते हैं। किनके थ्रू? ईश्वर के थ्रू। ये नहीं है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर होते हैं, वो भी उनकी उस तत्व में बैठते हैं, वो भी ध्यान लगाते हैं, वो भी मंत्र जाप करते हैं। तो उस टाइम पे ब्रह्मांड के बड़े बड़े दिव्य आत्माएं आपस में मिलके मंत्र जाप करती हैं, और सारा ट्रैफिक क्लियर होता है। 7 बजे के बाद तो हमारे कहा जाता है कि 72,000 विचार पूरे दिन में इस ब्रह्मांड में फैलते हैं। 6 बजे से पहले पहले पूरा ब्रह्मांड साफ होता है, कोई विचार वहाँ किसी का नहीं होता, क्योंकि लोग सो रहे होते हैं, और वहाँ पे सिर्फ मंत्रोच्चारण और इतना साफ वातावरण होता है दिव्य आत्माओं का। तो अगर हम भी उसमें जुड़ेंगे तो वो सारा हमारा उन्हीं में विलीन होगा। तो वो विलीन होने से क्या होता है, उनकी दिव्यता और उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, और हमें अनुभूतियाँ होनी स्टार्ट होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो मेरे हिसाब से इन शॉर्ट मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा ये सब्जेक्ट है बताने के लिए अमृत वेला, बट मैंने इन शॉर्ट बताने की कोशिश करी है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आंटी जी की सारी बात इसमें क्लियर हुई होगी। और उसके बावजूद भी कुछ प्रश्न है तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं निसंकोच। मुझे तो गुरु जी की सेवा है, मुझे तो सारी ज़िंदगी करनी है, और मैं बड़ी खुशी महसूस करूँगी। सब आप लोग का भी शुक्राना जो आप लोग अगर कुछ मेरे से पूछते हैं तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सबका कल्याण करे, सबको सुख बरसाएं, सबसे प्रेम करे, सबको अपने गले लगाए। जय गुरु जी।